उत्तर प्रदेश के चुनाव में अली और बजरंगबली के विवाद में अब रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान भी कूद पड़े हैं। उन्होंने बजरंग अली का नारा देकर इस विवाद को और हवा दे दी है। आजम ने अपनी चुनावी सभा में बजरंग अली के नारे भी लगवाए हैं। हाल ही में मुसलमानों से वोट ना बंटने देने की मायावती की अपील पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर उन्हें अली पर भरोसा है तो हमें भी बजरंग बली पर भरोसा है। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। अब हम अली और बजरंग एक हैं। बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की गली। बजरंग अली, ले लो जालिमों की बली। तुम्हारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, तो जो आजम खान ने नया नारा दिया है बजरंग अली का, क्या मायने, क्या सियासी इसका असर दिखेगा? देखिए, मोटे तौर पे वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं कि ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं, उस मेरे ख्याल से वो उस अंदाज में कह रहे हैं कि वो बजरंग बली और अली दोनों एक हैं और दोनों अलग नहीं हैं। और शायद वो बीजेपी पे चोट कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो देवताओं और जो खलीफा हैं उनके नाम पे राजनीति कर रही है, उनको चुनाव में घसीट रही है। इसके अलावा भी ये जो सीएम ने जो बयान दिया है उसके ऊपर रिएक्शन बहुत ज़्यादा है मुसलमानों के बीच में, खास करके शिया मुसलमानों के बीच में, क्योंकि जो शिया मुसलमान हैं वो मोहम्मद साहब के दामाद हज़रत अली को पहला खलीफा मानते हैं और उनके सक्सेशन में वो पहली बार खलीफा बन नहीं पाए थे, वो चौथे स्थान पे, चौथे नंबर पे खलीफा बने। उसको लेकर के ही विवाद है और उसी कारण शिया और सुन्नी दो संप्रदाय बने। और यही वजह है कि जो अली हैं वो शायद पैगंबर मोहम्मद के बाद वो शिया मुसलमानों के सबसे बड़े आराध्य, हिंदी में शायद शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग बीजेपी को थोड़ा वोट भी देते थे, अभी हम देख रहे हैं सारे सोशल साइट्स में मुसलमानों के, तमाम शिया मुसलमानों के फेसबुक ग्रुप्स में उसके ऊपर बेइंतहा एतराज है। वो कह रहे हैं कि मायावती मुसलमानों से वोट मांग रही थी, अली से वोट नहीं मांग रही थी, मोहम्मद साहब से वोट नहीं मांग रही थी, इसलिए किसी पैगंबर या किसी खलीफा को बिला वजह चुनाव में नहीं घसीटना चाहिए। अगर वो मुसलमानों से अपील कर रही है, आप उस पर उतना ही एतराज कीजिए, हमारे किसी आराध्य को बीच के अंदर ना लाइए और उनकी तुलना अपने किसी देवी देवता से ना कीजिए। इसका कोई भी लॉजिक नहीं है चुनाव में। बिल्कुल कमाल, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।